जो सर्वांग आसन और विपरीत करनी मुद्रा जो होने वाला है, ये आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आसन है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, अगर शुरू है तो आपका चश्मा ये उतार देगा ये के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बात किए थे आँखों को आप सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। उसमें था कुछ आसान आसन जो कि आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एज किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। तो आज जो हम आसन बताने वाले हैं ये जो है ज़्यादातर एडल्ट लोगों के लिए है, ज़्यादातर नौजवान लोगों के लिए है। अगर अभ्यासी हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, आप किसी भी एज के हों, आप वो कर सकते हैं। तो आइए हम आज बढ़ते हैं आगे की आसन की तरफ, जो कि आपके आँखों को सुरक्षित रखेगा, आँखों को स्वस्थ रखेगा। अगर आँख में कोई प्रकार का बीमारी होने की संभावना है तो वो भी ठीक करेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को जा करके देख लें, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो ये वाला वीडियो में थोड़ा सा हम हार्ड का करवाए हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। तो पहले आप सिंपल वाला देख लें, उसके बाद ये हार्ड देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप जाके देख लें। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे के अभ्यास के लिए। आज का सबसे पहला अभ्यास का आसन है हम लोग का वक्रासन। वक्रासन कैसे करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वक्रासना के लिए हम लोग सीधे बैठेंगे। हम पिछले वीडियो में भी बात किए हैं कि इसका भी एक नाम है जिसका नाम है दंडासन, ठीक है। तो पहले दंडासना में बैठ जाएंगे। उसके बाद वक्रासना करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक पैर को इस प्रकार से लेके आना होता है, ठीक है, एक घुटने के बराबर की तरफ, ठीक है। देखिएगा घुटने के बराबर रहेगा। जो भी पैर आप लेके आएंगे, बामा या दाहिना, आप ध्यान देंगे कि अगर हमारा बायां पैर आया है तो हमारा हाथ दायां जाएगा, इस प्रकार से, ऐसे सीधा। देखिए कहाँ रखेंगे, आप यहाँ से अंदर लेके जाएंगे, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से अंदर ले जाते हुए आप अपने इसको पकड़ेंगे, तलवे को, इस प्रकार से पकड़ ली। अब क्या करना है, पीछे वाले हाथ को पीछे लेके जाएंगे, ऐसे, इस प्रकार से हाथ को इस प्रकार से रखेंगे और पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरे तरफ से देख लेंगे, हाथ को पहले पीछे, उसके बाद इस प्रकार से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पेट में जितने भी प्रकार के अशुद्धियां होती है वो आपके पेट से निकल जाएगी, बाहर हो जाएगी, गैस की मदद से, मल मूत्र की मदद से वो निकल जाएगा, और जिसके कारण आपके पेट में किसी भी प्रकार का जहरीली गैस नहीं बनेगी और वो आपके आँखों को अफेक्ट नहीं करेगा और आपके आँखों को कोई भी बीमारी नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला आसन की तरफ। अगला जो हम लोग का अभ्यास है गौमुख आसना। गौमुख आसना कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गौमुख आसना के लिए आपको कोई भी पैर आप लेके जाएं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ पहले हम ले जा रहे हैं दाहिने पैर को, दाहिने पैर के एड़ी को आप अपने नितंब में लगाएंगे, ठीक है, और बाएं पैर के एड़ी को दाहिने नितंब में लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे, ठीक है। इस आसन में आप देखेंगे जब कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपका दोनों घुटना बिल्कुल समानांतर आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बराबर आएगा। तो अब बात करते हैं हाथ की पोजीशन। तो सबसे पहले आपका पोजीशन पहला यही रहेगा, ठीक है, आसान वाला में। उसके बाद फिर हम हाथ की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो आपका बायां जो पैर है आपका उठा हुआ यानी कि ऊपर है, तो आपका बायां हाथ भी ऊपर रहेगा। कैसे रहेगा आप ध्यान से देखिएगा। इसको आप इस प्रकार से रखेंगे पीछे, और ये वाला जो दाहिना हाथ है आप पीछे से ले जा करके पकड़ लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से।
आपको हम पीछे से दिखाते हैं ताकि आपको पूरा पूरा दिखेगा। ठीक है, किए थे दाहिना पैर को बाएं नितंब में लगाए थे, लगा देते। अब बायां दाहिने नितंब में लगाए। ठीक है, अब क्या किए थे कि बायां हाथ को ऊपर से लाए थे, ठीक है, और दाहिना हाथ को पीछे से लाए थे और इसको पकड़े थे, है ना, इस प्रकार से, ऐसे, और सीधा थे। ठीक है, तो ये होता है आपका गौमुख आसना। ठीक है, गौमुख आसना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। गौमुख आसना जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चेस्ट, आपका वृषण और आपका प्रजनन तंत्र और आपका चेस्ट बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होता है, बिल्कुल खिंचाता है वो। ठीक है, और एक्सपेंड होता है, और उस एक्सपेंड के कारण आप जो श्वास लेंगे ना, वो श्वास के जरिए हम लोग की पूरा नसें बिल्कुल साफ होगी, और साफ होगी तो हमारे लिए जो ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बिल्कुल क्लियर वे में होगा, और अगर क्लियर वे में होगा तो आपके आँखों के लिए वो लाभकारी साबित होने वाला है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगला अभ्यास। अगला अभ्यास जो है हम लोग का शलभासना है। ठीक है, सबसे पहले शलभासना करने के लिए आपको पेट केवल लेट जाना है। ठीक है, पेट केवल लेट गए इस प्रकार से। उसके बाद लेटने के बाद आपको क्या करना है, आप एक हाथ को और दूसरे हाथ को एक दूसरे की जांघ के बगल में रख लेना है और सीधे रहना है। ठीक है, सबसे पहले एक एक पैर से करेंगे। ठीक है, चलिए, ये इस प्रकार से होता है। चलिए, अब हम करते हैं दोनों पैर से। दोनों पैर से करने के लिए आपको हाथों की मदद लगेगी। हाथों की मदद कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। हाथ अंदर जांघ के पास नीचे में रखेंगे ताकि हमारा हाथ से जांघों को सपोर्ट मिले और आसानी से उठा पाएं शुरू में। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से। चाहे तो आप पैर को सटा सकते हैं। चलिए, रिलैक्स। इसी को बिना हाथ के सपोर्ट से करेंगे। देखिएगा, ये शलभासना होता है। ये शलभासना जो है आपके पेट के अंदर जितने भी जहरीली गैसें होती है उसको बाहर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। ठीक है, अगला जो आसन है हम लोग का विपरीत करनी मुद्रा। ठीक है, विपरीत करनी मुद्रा कैसे करते हैं आइए देखते हैं और जानते हैं। विपरीत करनी मुद्रा करने के लिए आप सबसे पहले पीठ केवल लेट जाएं, बिल्कुल सीधे फ्लैट। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दोनों पैर को किस प्रकार से, इस प्रकार से टाइट रखेंगे और उठाते आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से उठाते आएंगे और यहाँ ले आएंगे। इट मीन्स आपका जो अंगूठा है बिल्कुल आपके नज़रों के सामने होनी चाहिए। ठीक है, हाथों से सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, पैर सीधा रहेगा। ठीक है, ये होता है विपरीत करनी मुद्रा। ठीक है, अगला अभ्यास है हम लोग का सर्वांगासन। ठीक है, सर्वांगासन कैसे करते हैं आइए जानते हैं। ये जो सर्वांगासन और विपरीत करनी मुद्रा जो होने वाला है ये आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आसन है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, अगर शुरू है तो आपका चश्मा ये उतार देगा, ये पर आप समझ लेंगे, क्योंकि आपके लिए सर्वांग आसन, विपरीत करनी मुद्रा और जो हम आसन आगे बताने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन होने वाला है आँखों के लिए। तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें, पूरा देखें और सही तरीके से करें। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए ध्यान देंगे, इस प्रकार से पैरों को पहले उठा लेंगे सीधा, और हम क्या करेंगे कि यहाँ से कमर को उठा लेंगे। उठा लिए कमर को, और कमर को उठाते हुए हाथ को यहाँ ले आएंगे कमर के पास। ठीक है, ले आए,
और क्या करना है, एक पैर को उठाना है, फिर दूसरे पैर को उठाना है, यहाँ ले आएंगे पहले, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हाथों की स्थिति को घुमा देंगे, ठीक है, और सीधा इस प्रकार से ले आएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सर्वांगासना सही तरीके से कैसे करते हैं। ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है आप ध्यान देंगे। इसको आपको सीधा करना है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला जो अभ्यास है हम लोग का, इसी में से चले जाना है हलासना में, ठीक है। इसी में से कैसे चले जाएंगे हलासना में, ध्यान देंगे इस प्रकार से। सीधा पैरों को सीधा रखेंगे, या फिर हाथ को भी ऐसे ले सकते हैं। धीरे धीरे वापस, ठीक है। तो ये था विपरीत करनी मुद्रा, सर्वांगासन, हलासन, तीनों की स्थिति लगभग सेम है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे के अभ्यास के लिए शीर्षासन, ठीक है। शीर्षासन का मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाया है। 3 पार्ट जो है एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक शीर्षासन है, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी आपको शीर्षासन दिखा देता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि हमको शीर्षासन पूर्णतः सीखना है तो मैं उन तीनों वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उनको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए हम शीर्षासन करते हैं। तो देखिए शीर्षासन करेंगे हम लोग इस प्रकार से। आपको जैसे सुविधा मिलता है वैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। शीर्षासन जो है आपकी आँखों को इतना मजबूत बना देगा कि आप सोच नहीं सकते। शीर्षासन बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन है, क्योंकि इसको फादर ऑफ द आसना बोला जाता है, यानी कि सभी आसनों का बाप, ठीक है, किंग ऑफ आसना। चलिए, तो ये था शीर्षासन। आज के इस आँखों से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए इन आसनों का अभ्यास आप करें। और अगर कहीं पे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आपको हमारे लिए कोई सुझाव है आपके पास तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमको भी समझ में आए कि हाँ हम क्या गलती किए हैं और क्या और आपको बताना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। और हर हमेशा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।